शिवलिंग पे आप बेल या बेलपत्र जब चढ़ाते हैं, तो आप बेलपत्र चढ़ाते समय इस समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो चिकना हिस्सा होता है बेलपत्र का, वो आप शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी ये 3 उँगलियां जो होती हैं, इन 3 उँगलियों से ही बेलपत्र को ऐसे करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती। देखिए, महाशिवरात्रि जो शिव की महारात्रि है, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि शिव देव जो है, हमारे महादेव हैं, उनको बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। अगर आप एक श्रद्धा से एक बेलपत्र भी उन पर चढ़ा देंगे ना, तो वो उसी में ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बेलपत्र के लिए आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र बिल्कुल भी खंडित ना हो और उसकी 3 पत्तियां हों तो बहुत ही शुभ है। इसके अलावा आप लाल और पीला चंदन अपनी थाली में रख सकते हैं। आप माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, उनको लाल चुनरी अर्पित कर सकते हैं। जो अविवाहित कन्याएं होती हैं, वो माता को यदि सुहाग का सामान और लाल चुनरी अर्पित करती हैं तो कहते हैं कि उनकी विवाह के योग जल्दी खुल जाते हैं। इसके अलावा हम भांग, धतूरा और क्या कहते हैं, भस्म भी रख सकते हैं और घी के दिया जो होता है वो भी हम जलाते हैं। तो थाली में ये सब रख कर और साथ में हम जो फल और मिठाई जो हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं, वो भी हम थाली में सजा सकते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि भगवान शिव जी को हम जो है खट्टे फल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाते हैं। खट्टे फल चढ़ाना जो होता है निषेध माना जाता है। इसके अलावा हम जो भी मौसमी फल फ्रूट है वो हम चढ़ा सकते हैं। पीले फूल हम चढ़ा सकते हैं जो बहुत शुभ माने जाते हैं। जी देखिए, पूजा के मुहूर्त की यदि हम बात करते हैं तो पूजा के विशेष मुहूर्त निकल कर आए हैं। अगर हम शिवरात्रि में निश्चित काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। 50 मिनट का मुहूर्त निकल कर आ रहा है जो रात्रि को, यानी कि 26 फरवरी की रात को और जो 27 की सुबह हो गई, 12:09 से लेकर 12:59 का ये 50 मिनट का निश्चित काल का मुहूर्त है। उसके अलावा जो निश्चित काल के 4 प्रहर की पूजा होगी, उसकी यदि हम बात करते हैं तो वो 4 प्रहर की पूजा, प्रथम प्रहर की पूजा शुरू होगी शाम को 6:29 से लेकर शाम के 9:35 तक। दूसरे प्रहर की पूजा शुरू होगी 9:35 से लेकर रात्रि के 12:09 तक। और तीसरे प्रहर की पूजा शुरू होगी रात के 12:09 से लेकर 3:45 तक। और चौथे प्रहर की पूजा शुरू होगी 3:45 से लेकर सुबह के 6 बजे तक का मुहूर्त है इसमें। देखिए, महाशिवरात्रि कहते हैं ना कि देवों के देव महादेव, उनकी रात्रि है। इस दिन शिवजी जो है निराकार से साकार रूप में अवतरित हुए थे और कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और इसी दिन इन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी स्वरूप में स्वीकारा था। तो जितने भी लोग जिनकी भी ज़िंदगी में विवाहित जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में दोनों पति पत्नी शिव मंदिर जाएं, वहां जाके घी का दिया जलाएं और वहीं पर बैठकर यदि शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ है। उनकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैरिड रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, यदि वो माता को लाल चुनरी अर्पित करती हैं, माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं, तो उनकी वैवाहिक बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। वहीं पर बैठ के यदि आप बेलपत्र पर आप राम राम या ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ है।